very warm welcome and a big hello to all of you. फेस द रिव्यू के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मेरे साथ सौम्या टंडन। फेस द रिव्यू, द वन एंड ओनली शो ऑन टेलीविजन जहां पर फिल्म मेकर, फिल्म क्रिटिक और फिल्मी ऑडियंस होते हैं आमने सामने, एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर टू डिस्कस एंड डिबेट द लेटेस्ट फिल्म रिव्यू। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं देश के जाने माने और बहुत ही एमिनेंट ट्रेड एनालिसिस्ट एंड एडिटर ऑफ फिल्म इंफॉर्मेशन मिस्टर कोमल नाहाटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर कोमल नाहाटा। वेलकम सर। सर, हमने पिछले हफ्ते द्रोणा और किडनैप का रिव्यू किया था, तो क्या आपके प्रेडिक्शन सही थे? वेल, पिछले हफ्ते द्रोणा के बारे में सृष्टि आर्या जो प्रोड्यूसर है फिल्म की और फेस द रिव्यू शो में थी, उन्होंने कहा था कि बच्चों को ये पसंद आएगी। मैं सबसे कहूँगी कि आप प्लीज़ जाइए, द्रोणा देखिए और अपने बच्चों को ले जाइए और उनके साथ आप भी बच्चे बनिए। लेकिन अफसोस, ना बच्चों ने और ना ही बड़ों ने वो फिल्म देखी एंड देयरफॉर नतीजा ये हुआ कि फिल्म हो गई फ्लॉप, बहुत बड़ी फ्लॉप। इरोस के करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक लगे हुए थे इस फिल्म में और नुकसान होगा ऑलमोस्ट 30 करोड़ का। जी हाँ, 30 करोड़ का नुकसान इरोस एंड सृष्टि आर्या को। और किडनैप के डायरेक्टर संजय गढ़वी भी इस शो पर थे। संजय गढ़वी का कहना था, इंडस्ट्री में कोई माइका लाल इतना बड़ा पंडित नहीं है कि बोल सकता है कि कौन फेल हुआ है कौन पास हुआ, जब तक कि एक्चुअली फेल ना हो। अनफॉर्चुनेटली फॉर संजय गढ़वी एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि जब भी फिल्म नहीं चलती है, फिल्म मेकर का एंड फिल्म इंडस्ट्री का बहुत नुकसान होता है। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीबॉडी वो फिल्म भी नहीं चली। लेकिन इस हफ्ते हम बात करेंगे फिल्म हेलो की, जो इस फ्राइडे रिलीज हुई है। और इस रिव्यू को फेस करने के लिए आ रहे हैं द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म अतुल अग्निहोत्री एंड द राइटर चेतन भगत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। पिछले हफ्ते एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और वो थी हेलो। जहां ऑडियंस बड़े बजट की, बड़े स्टारकास्ट की फिल्मों को 3 दिन में बाय बाय बोल देती है, वहीं हेलो के साथ कुछ अलग ही हुआ है। As you know, Hello has been appreciated and it also opened to very good houses. I think the studio audience can do with a round of applause for Atul and Chetan. ये कहानी है 6 फ्रेंड्स की जो कॉल सेंटर में काम करते हैं। इंडिया में बनी फिल्मों में ये पहली फिल्म है जो कॉल सेंटर के एम्प्लॉइज की लाइफ में झांकती है। एक दिन इन 6 कॉल सेंटर के एम्प्लॉइज को एक निराला फोन आता है। क्या फोन? दैट फोन इज फ्रॉम गॉड। जी हाँ, गॉड से जब फोन आता है तब इनके जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने का अंदाज बदल जाता है, बिकॉज गॉड इंस्ट्रक्ट्स देम एंड एक्चुअली गाइड्स देम कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए और उसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आता है। दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है और बहुत एंटरटेनिंग वे में फिल्म बनाई है। इनफैक्ट ये यूथ को टारगेट करती है और यूथ को वाकई में मजा आ रहा है, बिकॉज द जोक्स आर वेरी यूथ सेंट्रिक एंड जोक्स पे आप हंसते भी हैं। सेकेंड हाफ में फिल्म डिप होती है, लेकिन ऑल इज नॉट लॉस्ट, क्योंकि सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ देखकर आपने अपना माइंड बना लिया है कि ये फिल्म अच्छी लगती है एंड देयरफॉर अगर डिप भी लेती है, थोड़ी पेस स्लो भी होती है सेकेंड हाफ में, यू आर नॉट रियली वेरी कंसर्न्ड। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है और वो ये है कि राइटर्स चेतन भगत एंड डायरेक्टर अतुल अग्निहोत्री ने फिल्म में ये नहीं बताया कि कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है। जो कॉल सेंटर के कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगता है एंड दे आर नॉट रियली यूज्ड टू सीइंग व्हाट इज गोइंग ऑन द स्क्रीन एंड देयरफॉर ये फिल्म यूनिवर्सली अपीलिंग नहीं है। और एक बात, जब गॉड का फोन आता है, भगवान का फोन आता है, उसके बाद फिल्म थोड़ी हरीड सी लगती है। जो 6 लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सुलझते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, दे हैव रश थ्रू दैट। हालांकि स्कोप था इमोशंस को जगाना, ऑडियंस के दिलों में इमोशंस जगाना, इसका स्कोप था, लेकिन द इमोशंस रियली डोंट कम वेरी राइट। और अगर इमोशंस आते, दिस फिल्म कुड हैव बीन अ इवन ग्रेटर सक्सेस देन व्हाट इट इज। तो स्क्रीन प्ले अच्छा, डायरेक्शन बहुत अच्छा, performances absolutely of a high caliber
एंड सलमान और कतरीना कैफ चाहे स्पेशल अपीयरेंस में क्यों ना हो, बट वो ग्लैमर ऐड करते हैं, स्टार वैल्यू इस फिल्म की ऐड करते हैं, एंड देयरफॉर इवन इफ इट इज वर्किंग ओनली इन द बिग सिटीज, आजकल बिजनेस ही बड़े शहरों का और मल्टीप्लेक्सेस का है, और मल्टीप्लेक्सेस में यूथ ऑडियंस जो है उन्हें ये फिल्म पसंद आती है, एंड देयरफॉर फाइनली व्हाट मैटर्स इज कि फिल्म लोगों तक पहुंची है, लोगों को मजा आ रहा है, एंड इट विल बी अ पेइंग फिल्म। तो आइए सुनते हैं अब अतुल अग्निहोत्री और चेतन भगत क्या कहते हैं इस फिल्म के बारे में। फैंटास्टिक रिव्यू रियली। वेल आपने जैसी फिल्म बनाई वैसे ही मैंने कहा। इतनी तारीफ तो मेरी मम्मी ने भी नहीं की। जैसे आपने इतनी तारीफ जितनी की है पिछले 5 मिनट में, मैंने अपने पूरी करियर में नहीं सुनी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपकी ये राय। मैं शायद इससे डबल तारीफ करता अगर आप यूनिवर्सली अपीलिंग फिल्म बनाते। वो अगली बार के लिए छोड़ेंगे जरूर। थोड़ा हम भी यू नो एवरी फिल्म इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। एवरी फिल्म से आदमी अपने क्राफ्ट को थोड़ा शार्पन करता है, सीखता है। मेरी इस तरह से इंटरेक्शन कभी नहीं हुई ऑडियंस के साथ, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई अपने फिल्म्स में जाके अंदर थिएटर में खड़े होने की। लेकिन आज कल रात की बात है, जब मैं 4-5 थिएटर्स में गया तो जिस तरह से लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। क्या हंसना तो रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता है, लेकिन जब आदमी ताली करता है, अपलॉड करता है, तो मतलब ही इज़ वन विद द क्रिएटिव्स ऑन द स्क्रीन। कहानी की ब्यूटीफुल बात यह है कि गॉड हैज़ नो रिलीजन। हर धर्म का आदमी बैठ के सीटी और ताली बजा रहा है, उस कहानी को देख रहा है, और कहानी की वन लाइन है, जैसा कर्म वैसा फल, और उस बात को मान के जा रहा है। आपको यकीन से कह सकता हूँ, इवन 7 out of 10 पीपल अगर सोने से पहले एक बार वो खुदा के बारे में सोचे, एक बार वो अपनी योर रोल इन द यूनिवर्स के बारे में सोचे, तो दुनिया बदल जाएगी। मेरे इस पिक्चर के पीछे एक अच्छी फिल्म के बनाने की भी नीयत थी, और एक अच्छी कहानी बनाने, और समथिंग दैट टुडे एट द एज ऑफ 40 आई कैन नॉट मेक चड्डी बनियान जोक फिल्म्स। चेतन, मुझे ये बताइए, ये जब आपने ये बुक लिखी, क्या सोच के ये बुक लिखी, आइडिया कहाँ से बॉर्न हुई, मतलब व्हाट इज इट दैट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक? हाँ, बेसिकली द मेन सब्जेक्ट इज कॉल सेंटर्स। जब मेरी पहली बुक आई तो सडनली मुझे ऐसे यूथ राइटर बोलने लगे, जबकि मैंने IIT के बारे में लिखा था, विच इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव कॉलेज। तो मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ, तो मुझे लगा ये बहुत कम पार्ट ऑफ इंडिया है, 1% बच्चा शायद IIT में जाता है, बाकी नहीं जाते, तो उनकी कहानी कौन बताएगा। तो मेरा हमेशा अटेम्प्ट रहा है कि स्टोरीज़ को मैं अपना ब्रॉडन करूं, क्योंकि यूथ के बारे में भी लिखो तो यूथ भी बड़े तरह का यूथ है इंडिया में। तो और उसी दौरान मैं देख रहा था मेरे आसपास मेरे सारे कज़न्स, मेरी 2 भाभियाँ हैं, दोनों की दोनों भाभियाँ कॉल सेंटर में, और सडनली उनका एक अलग ही लाइफ हो रही थी जो इंडिया ने आज तक देखी नहीं। जैसे किसी लड़की को आप अकेले मार्केट नहीं जाने देते, लेकिन आज रात को वो वैन में बैठ के जा रही है जॉब पे और सुबह आ रही है, और फिर उसकी पार्टी है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे दे हैव अ पार्टी, डांस पार्टी। सो इट वॉज जस्ट सो फैसिनेटिंग। आई थॉट अगर इसकी कहानी ली जाए तो कितना अच्छा होगा। अब हम रियल ऑडियंस के पास जाते हैं, स्टूडियो में बैठी ऑडियंस से पूछते हैं कि वो क्या सहमत है हमारे और आपके व्यूज से। तो लेट्स टॉक टू द स्टूडियो ऑडियंस, लेकिन एक छोटे ब्रेक के बाद। पिक्चर में